स्बैटियर-सैंडर्स रिएक्शन। स्बैटियर-सैंडर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिएजेंट की मौजूदगी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कीन में और फिर अल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन में। यानी कि इस मेथड से हम अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइन से और अल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन से। अब अल्काइन जो सिंपल अल्काइन है एसिटाइलिन, उसकी हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 2 से 300 सेल्सियस ये चेंज हो जाता है इथीन में या फिर अल्कीन में। इसी तरह से अगर अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 2 से 300 सेल्सियस ये चेंज हो जाता है अल्केन में या इथेन में। यानी कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ये जो हाइड्रोजन है इसकी एडिशन होती है अराउंड डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इस साइड पे ऐड हो जाता है तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है जो कि अल्केन है। अगर हम निकल की जगह पे कोई और कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जैसा कि प्लाटिनम और प्लेडियम है तो फिर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है। यानी कि फिर हमें 2 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर ये वाले कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन 25 पे भी हो जाता है। तो इसलिए ये जो मेटल हैं या ये जो कैटालिस्ट्स हैं ये एक्सपेंसिव हैं, इसलिए ये यूज़ नहीं किए जाते एज़ कम्पेयर टू निकल। अब दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड, इनको हम कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन भी किया है जिसमें अल्कीन बना है और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन किया है जिसमें अल्केन प्रिपेयर हुआ। तो हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ अल्कीन या अल्काइन, ऊपर वाली दोनों एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ऐड किया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सो दीज आर कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी है। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस क्या है कि वेजिटेबल ऑयल को निकल की मौजूदगी में 2 से 300 सेल्सियस पे वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेशन से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। जो वेजिटेबल घी होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी। अब ये जो है ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें मैनी कार्बन एटम हैव डबल बॉन्ड बिटवीन देम, एज इसमें और इसमें डबल बॉन्ड है। अगर हम इस कंपाउंड की हाइड्रोजिनेशन करते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं किस में, वेजिटेबल घी में।